हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 36वें श्लोक को देख रहे हैं। आज इसके ऊपर 14 दिन है। हम लोग सारार्थ दर्शनी की चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। श्लोक आप जानते हैं, जो पहले मेरे पीछे बोलिए। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः। अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः। अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। एतावद एव, इतना ही, जिज्ञासम, जिज्ञास है। भगवान यहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं, इतने ही, बस इतनी ही जिज्ञासा करो। अर्थात बहुत शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, गुरु के पास जाकर इतना जिज्ञासा करो। क्या? तत्व जिज्ञासुनात्मना, जो आत्मा के तत्व, आत्मा माने भगवान को जानने का साधन का जो तत्व का जिज्ञासु है, कैसे भगवान की उपलब्धि होगी, उस साधक को जो तत्व का जिज्ञासु है, साधन के सत्य को जानना चाहता है, उसको इतनी ही जिज्ञासा करनी चाहिए। कैसे? अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, अन्वय से और व्यतिरेक से, किस साधन की सत्ता से मुझे प्रेम रूपी फल प्राप्त होगा, यह है अन्वय। और किस साधन की को नहीं करने से मुझे भगवान का प्रेम नहीं मिलेगा, ये हो गया व्यतिरेक। और वह साधन, यत, वह साधन, उस जो साधन, यत मतलब जो साधन सर्वत्र स्यात् सर्वदा स्यात्, सर्वत्र हो अर्थात हर जगह, और हर जगह का मतलब किसी भी व्यक्ति के द्वारा संपादित हुआ हो सके, और सर्वदा मतलब किसी भी समय हो सके, किसी भी समय और किसी भी आयु में हो सके। बार बार मैं याद दिला रहा हूं, क्योंकि ये देखिए, ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये हमें करना है। भगवान सृष्टि के पहले थे, ये तो उसमें हमें कुछ करना तो है नहीं उसमें तो कुछ करना नहीं है। भगवान तो थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। हमारे कुछ करने और नहीं करने से भगवान की सत्ता में तो परिवर्तन आ नहीं जाएगा। ये श्लोक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि हमें कुछ करना है, और इस करने में बहुत बहुत भेद आ जाता है। आप सुन ही रहे हैं कि भक्ति कर रहा है, कर्म छोड़ रहा है, कुछ नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन भक्ति को जानबूझ के छोड़ दे रहा है दूसरा साधन पकड़ने के लिए, तो कुछ भी नहीं मिलेगा उसको। तो आप देख रहे हैं कि अगर तत्व को नहीं समझेगा तो व्यक्ति ड्रिफ्ट कर जाता है, और होता है। आज मैं टेलीग्राम पे कुछ सर्च कर रहा था, तो अकस्मात एक डिलीटेड अकाउंट दिखा, और उससे मेरी चैट भरे हो चुकी थी। ओह, ये भी आया करते थे एकदम से, ओ ये भी जब में आया करते थे। अच्छा, उसमें लिखा था लॉन्ग टाइम सीन, लॉन्ग टाइम अगो। अब समझ रहे हैं मैं क्या कहना हूं? अब आपको महत्व समझ में आ रहा है ना श्लोक का? अगर भक्ति में, भक्ति की महिमा के बारे में स्थिर नहीं है व्यक्ति, तो भक्ति छोड़ेगा ही। क्योंकि इधर से अगर स्थिर नहीं कर रहे हैं, तो उधर से अर्थात माया की तरफ से अस्थिर करने के सारे प्रयास किए जा रहे हैं। क्या कर रहे हो तुम जाके? क्यों आए भगवान के भक्तों के संग में? चलो, क्या कर रहे हैं वहां पे? लगातार माया की यही प्रीचिंग होती है। अरे क्या जरूरत है, क्या जरूरत है? क्या आप ऐसा कह सकते कि ऐसा नहीं होता? जी हाँ, लगातार होता रहता है। इसलिए व्यक्ति को भगवान की भक्ति की महिमा के बारे में सुनना चाहिए, अपने मन को स्थिर करना चाहिए। वी डोंट वॉन्ट टू बी सीन लॉन्ग टाइम अगो कि नहीं, पिछले 100 जन्म पहले उन्हें भक्ति करी थी ऐसा नहीं है, हर दिन भक्ति करनी है। और सच शॉक्ड कि अरे गए कहाँ। चलिए, तो हम लोग अब पेज नंबर 25 से आगे पढ़ेंगे। मैं उनका मजाक नहीं बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। बात इस चीज की है कि जो चीज हो रही है उसके प्रति भक्त लोग अनभिज्ञ रहता है, नहीं सुनेंगे तब भी चलेगा। जैसे यहाँ पे विटामिन की कमी होने से कुछ शरीर में दिक्कत आती है कि नहीं, चिड़चिड़ हो जाता है मन। विटामिन B12 आप लोग अधिक जानते होंगे इस बारे में। कुछ सप्लीमेंट आता है विटामिन B12 का, चाहिए हमको, चाहता तो बताना, रिकमेंड करना। तो नहीं होने से कमजोरी आती, थकान लगती है। तो आपको दिख तो रहा नहीं विटामिन B12, लेकिन बाहर आपको उसके सिम्टम दिखाई पड़ रहे हैं। तो जब कथा सुनता रहता है तो श्रद्धा रूपी विटामिन S, श्रद्धा, वो प्राप्त होता रहता है, तो व्यक्ति अपने को तंदुरुस्त मानता, भक्ति कर सकते हैं। हमको इतनी हंसी आ रही है। हमने हमारे स्टूडेंट को बोला, हमारा स्टूडेंट बोली, कुछ भी बोलिए, बहुत दिन से क्यों नहीं आ रहे भाई, क्या दिक्कत है? कहता कल से आऊँगा। कल बोला आज से आएगा। हमने कहा मर्द की बात, कहता हम मर्द की बात बोलते हैं, मर्द नहीं रहे आज
नहीं उठ पाए वो, नहीं उठ पाए। तो नहीं उठ पाने का एकमात्र कारण यही है कि श्रद्धा की कमी। वो आप कुछ भी बोलिए, ये कारण था, वो कारण था, ये कारण था, कह दूंगा सुबह आज वो तुमको हीरे देंगे, पूरी रात जग करके आओगे, और जगे तो नहीं दूंगा, सॉरी सो गए तो नहीं दूंगा, नहीं सोएगा व्यक्ति। अरे हम कोई अजीब सी बात बोल रहे हैं क्या? रात रात भर लोग काम नहीं कर रहे हैं, उनको बड़ी श्रद्धा है कि भाई 20,000 25,000 50,000 जाएगा तो हम बिल्कुल सुखी हो जाएंगे। हुए नहीं आज तक, लेकिन जरूर आगे हो जाएंगे। तो भागवतम एस्टैब्लिशेस दैट फेथ इन द हार्ट। चलिए, तो यही डिस्कशन चल रहा है अन्वय व्यतिरेक से कैसे स्थिर किया जाए। अब अन्वय भाव को श्रीमद् भागवत 2:3-10 में प्रस्तुत किया गया कि भक्ति है तो ना सिर्फ भक्ति है, अभी तक तो आपने क्या सुना था, भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति की प्राप्ति होगी, भगवान की प्राप्ति होगी। अब यहां कह रहे हैं कि भैया भक्ति करोगे तो जो चाहोगे उसकी प्राप्ति भी होगी। नौकरी चाहिए, नौकरी मिल जाएगी, और जो कुछ भी चाहोगे तो वह भी मिल जाएगा। सुनाई पड़ रहा है? यानी कि अन्य अन्य साधनों को अन्य अन्य साध की इच्छा भी रख रहा है तो वह भी होगा। वैसे यह भी हमने सुना था कि जो और कुछ चाहता है वह भी मिलेगा, लेकिन यहां बड़ा स्पष्ट है, भक्ति की सत्ता है, भक्ति है तो जो चाहेंगे वो मिल जाएगा। भक्ति तो मिलेगी ही, लेकिन और जो चाहेंगे वह भी मिल जाएगा। तो श्लोक बड़ा स्पष्ट है, आप लोग जानते हैं, सुन चुके हैं। रुक जाइए भाई। अकामः सर्वकामो वा, अकामः सर्वकामो वा, मोक्ष कामा उदारधी, मोक्ष काम उदारधी, तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्रेण भक्ति योगेन, यजेत पुरुषं परम, यजेत पुरुषं परम। निष्काम होकर यानी अकाम, या अकाम होने की इच्छा से। दो अर्थ हो गए, एक कि कामना से रहित होकर भजन करना, और दूसरा कामना से रहित होने के लिए भजन करना। दोनों अर्थ है कि नहीं मजेदार? कि हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर भरा हुआ है, इससे मुक्त होने के लिए भजन कर रहे हैं। और आप देखेंगे प्राय भक्त लोग इस कैटेगरी में, जो साधक केवल की बात कर रहा हूं, वो हृदय से काम क्रोध लोभ मद देखते हैं, उसको वो नष्ट करने के लिए भजन करते हैं। वो चाहते हो सर्व काम हुआ, या फिर सारी इच्छा है। सारी मतलब कौन सी इच्छा? सारी इच्छा, जो इच्छा सोचते हो वो सारी इच्छा जोड़ लो। अब ये सेकंड वाला बड़ा इंकरेजिंग है, क्योंकि कभी कभी लगता है अरे हमारा हृदय तो इतना गंदा है, भगवान क्या सोचते होंगे। भगवान कुछ नहीं सोचते हैं। कहते हैं वेरी नाइस, जब कर रहे हो प्रभु जी हमें तो पराठा अच्छा लगता है इसलिए भगवान को अर्पित करते हैं। वेरी गुड, आपको पराठा अच्छा लगता हो, पूड़ी अच्छा लगता हो, पनीर अच्छा लगता है, जो कुछ भी हो, कि जो अच्छा लगता है वो भगवान को अर्पित करो। भगवान को वही अच्छा लगता है, तुम जिसमें खुश हम भी उसी में खुश। इसीलिए कह रहे हैं जद अश्नासी, जो तुम खा रहे हो वो मुझे अर्पित करो। खा रहे हो नहीं, मतलब जो खाओगे, सॉरी खा रहे हो नहीं, जो खाओगे वो अर्पित करो। खाने से पहले अर्पित किया जाता है, इसलिए बोल रहा हूं, खाते खाते अर्पित नहीं करता है। ओके। और मोक्ष काम, और जो मुक्त होना चाहते हैं, यदि उदार दी, उदार धी का मतलब क्या होता है? दी का अर्थ होता है, धी का अर्थ बुद्धि, और उदार मतलब चौड़ा। चौड़ा मतलब बड़ा। इतनी बड़ी बुद्धि हो गई है कि भगवान उसमें आ गए। सोचा है? तो उदार दी, तो अगर ऐसे उदार दी हैं तो तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्र भक्ति से, एकदम तीव्रता से, तीव्र इसका अर्थ यह नहीं, तीव्र भक्ति योग से यजेत पुरुषम परम, परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण का यजन करते हैं। अब तीव्र भक्ति का अर्थ कोई माइक का लाल बताएगा इधर? सब्जेक्टिव, आहा, अंग्रेजी में बताएंगे, बांग्ला में ना बताया जाए। तीव्र भक्ति का क्या अर्थ है? सब पढ़ाया गया था कि नहीं पढ़ाया गया था? सब भूल गए ना? मुझे पता था, इसीलिए फिर पढ़ने की जरूरत है। देखिए, जब हम लोग साधन को अनन्य रूप से स्वीकार करते हैं तो उसको तीव्र कहा जाता है। जब मैंने बोल दिया तब एक वक्त टाइप कर रहे अनन्य, अब तो मैं बोल दिया ना। कुछ समझ में आया? स्वर्ग चाहिए, भक्ति करेंगे। पत्नी चाहिए, भक्ति करेंगे। पत्नी के लिए भक्ति नहीं करनी चाहिए। पत्नी, लेकिन मान लो इच्छा है कि भाई अच्छी पत्नी मिले, स्वर्ग मिले या और कुछ मिले, तो भी वह जाप करे, भक्ति करे। ये हम नहीं बोल रहे, यहां लिखा है। कुछ पुण्य होता है तभी कुछ प्राप्त होता है, नहीं तो विंडो शॉपिंग करते रहता है व्यक्ति। विंडो शॉपिंग समझते हैं? पैसा नहीं है, देख रहे हैं अच्छा कपड़ा है, अच्छा ये है, अच्छा ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। आगे कुछ
मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए। एक व्यक्ति थे, हमारे मित्र हैं, अब पता नहीं अब शादी हुई क्यों नहीं हुई। एक दिन कहे मैं आत्महत्या करना चाहते हैं। क्यों भाई? कहने शादी नहीं हो रही। नहीं तो हाँ। और वह खूब पैसा कमाते थे, दबा के पैसे, जम के पैसा कमाते थे। तो अब वो पुण्य तो, पैसा कमाने वाला पुण्य तो अकाउंट में है, लेकिन पत्नी वाला पुण्य अकाउंट में नहीं है। कुछ समझ में आया? तो उसके लिए भी व्यक्ति भगवान का भजन करे। मैं उसके लिए ही नहीं कह रहा हूं ये यहां से लिखा या नहीं है, उसके लिए भी अगर वह भी चाहता है तो अब भगवान का ही भजन करे। तो अब यह क्यों कहा जा रहा है? मैं समझ नहीं रहा, मैं बिल्कुल समझ रहा हूं कि भक्त लोग ठीक नहीं समझेगा और मुझे गलत ही कोट करेंगे। प्रभु जी तो कह रहे थे कि पत्नी के लिए भजन करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं, ना ये शास्त्र कह रहा है। शास्त्र कह रहा है कि अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम भगवान का ही भजन करो। क्यों? क्योंकि भगवान केवल तुम्हारी इच्छा ही पूर्ण नहीं करेंगे, तुम्हारी बुद्धि भी देंगे, उनको अच्छी बुद्धि भी देंगे। ये देखा गया है, ये देखा गया है। सभी भक्तों के मन में ऐसी भावना होगी कि कुछ इच्छा रहकर भजन कर रहे थे, अगर आप शुरुआत से निष्काम नहीं है तो, और वो इच्छा पूर्ण हो जाती है, फिर हम देखते हैं कि ना, उसमें तो कुछ इच्छा नहीं है, कुछ दम नहीं है। ये देवताओं की उपासना में नहीं होता। एक बात। दूसरा बात, भगवान देते हैं जितना और जिस तरह से, उस तरह से कोई दे भी नहीं सकता है। तीसरा, भगवान आपके कर्म का अतिक्रमण करके देते हैं। अब आपके कर्म के हिसाब से नहीं देते हैं, उनको अपने हिसाब से देना होता है, और उनको देने में बहुत अच्छा भी लगता है। वो प्रेम से देते हैं कि हमसे कुछ मांग रहा है, हमको एक व्यक्ति मान रहा है, मेरी शरण में आया है। इज इट ओके? ये बहुत उदार लोग होते हैं, बहुत बहुत अच्छे लोग होते हैं, वह भगवान की शरण में जाते हैं। अब आपको मैं एक बात, हाँ, तो पहले हम समझा लेते हैं। तीव्र का मतलब हुआ जैसे सूर्य के रोशनी बादल से छन के ना आए तो तीव्र लगती है कि नहीं लगती है? समझ में आ गया? उसी प्रकार से अगर अन्य साधनों का मिश्रण नहीं किया जाता है और व्यक्ति भक्ति का ही आश्रय लेता है तो भक्ति बड़ी तीव्रता से कार्य करती है। सांद्र, कंडेंस्ड। यद्यपि साध्य की अनन्यता नहीं है, अर्थात ऐसा नहीं है कि यहां पे हर व्यक्ति भगवान का प्रेम ही प्राप्त करना चाहता है। यहां का मतलब है, मैं श्लोक की बात कर रहा हूं, वह काम हो सकता है, सर्व काम हो सकता है, मोक्ष काम हो सकता है, लेकिन क्या कॉमन है? साधन की अनन्यता। अर्थात किसी को स्वर्ग चाहिए, हरे कृष्णा कर रहा है, किसी को अपना हृदय पूरी तरह शुद्ध करना है, हरे कृष्णा कर रहा है, कोई मोक्ष चाहता है, हरे कृष्णा कर रहा है। सभी एक स्तर पे साधक की दृष्टि से नहीं है, लेकिन सभी लोग साधन की दृष्टि से कॉमन फैक्टर लिए हैं। अरे सीधी बात समझें, बस पकड़ी है या चलिए ट्रेन एक साधन हो गया, उससे लोग अलग अलग स्थान पे जाते हैं, लेकिन ट्रेन तो पकड़े हुए ना, ट्रेन तो एक ही है ना जिसमें बैठे हैं, कुछ कठिनाई? तो कह रहे तीव्रेण भक्ति न, भक्ति योग के द्वारा उसको परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण का यजन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जो भी भगवान को देते हो वह असीमित रूप से वापस आता है। भगवान जब भी देते हैं वह अपने को यही मानते हैं कि मैंने बहुत कम दिया, और जो भी भक्त देता है, यद्यपि भक्त यही मानता है कि मैंने तो कुछ नहीं दिया, लेकिन भगवान यही मानते हैं कि इसने मुझे बहुत ज्यादा दिया। मैं घर के लिए, एक सेवक के लिए मुझे आवश्यकता है, हम सैलरी में आपको एक गिलास जल देंगे, मुझे आवश्यकता नहीं, खाली मजाक कर रहे। आप क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो एक गिलास पानी के लिए सेवा करता रहे? लेकिन भगवान इतने अद्भुत है कि तुलसी और जल दे दीजिए तो वो पूरा बिक ही जाते हैं, अपने आप को ही उस भक्त को दे देते हैं। लेकिन जिसकी बहुत बुद्धि होगी वह भगवान का भजन करेगा। अब एक प्रश्न आ जाएगा कि ऐसे लोगों को उदार क्यों कहा जा रहा है? इसी तरह की बात भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 7वें अध्याय में भी कहते हैं, उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मेवतम आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम। 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं, आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। आर्थ मतलब दुखी, अर्थार्थी मतलब धन की आशा वाला, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो भगवान कहते हैं उदारा सर्व एवैते, निश्चित ही सभी लोग उदार हैं। तो अब प्रश्न होगा कि उदार क्यों हैं? परम पूज्य राधा गोविंद महाराज इसको बहुत सुंदर तरह समझाते हैं। जब कोई व्यक्ति दुखी है और वो भगवान के पास आया तो भगवान उसके दुख की निवृत्ति करेंगे, तो भगवान हरि के रूप में प्रसिद्ध नहीं होंगे। सर्व अमंगल हरे
सर्व दुख हरे, सर्व आरती हरे। तो इस प्रकार से भगवान को यश नहीं मिला तो भगवान कह रहे बड़ा उदार है, हमको यश दे रहा है। समझ में क्या ब्रिलियंट पॉइंट है, कितना उदार है, हमको यश दे रहा है। अच्छा मान लो कोई अर्थार्थी है, धन की आशा से भगवान के पास आया तो भगवान ने धन दिया, तो भगवान धन देने वालों में धन द तो उसे कुबेर को कहते हैं, लेकिन वरदराज के रूप में प्रसिद्ध नहीं होंगे। भाई जो वर मांगते सुनते हैं, तो क्या भगवान प्रसिद्ध नहीं हुए? और अगर ज्ञानी भगवान के पास, ऐसे जिज्ञासु ले लीजिए, और ज्ञानी भगवान के पास, अरे भैया जो ज्ञानी लोग हैं वह भी भगवान का भजन करते हैं, तो भगवान के पास कितना ज्ञान है, भगवान के पास कितना ऐश्वर्य है। जो ये जगत में जान रहा है कि इस जगत में हमें कुछ भी नहीं चाहिए, वो भगवान का भजन कर रहा है, तो भगवान कितने विलक्षण होंगे। तो फिर भगवान का यश नहीं बढ़ गया। जिनको इस जगत में कोई जिज्ञासा नहीं रही, वो भगवान के बारे में विषय में जिज्ञासु हो रहे, तो क्या भगवान का यश नहीं बढ़ गया? तो इस प्रकार से सभी लोग भगवान को यश प्रदान कर रहे हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं उदार सर्व एवते। और दूसरी बात और भी है उदार का अर्थ की, इसका हृदय इतना एक्सपैंड कर गया है कि उसे भगवान की महिमा समझ में आई है। नहीं तो लोग भगवान की महिमा सुनने के बाद भी देवी देवताओं की उपासना में ही लगे रहते हैं। बहुत सारी माता, संतोषी माता हो या और भी कोई हो, उनको ये समझ में नहीं आता है कि जगत से बाहर निकलना, भगवान और देवताओं का भेद वो समझ ही नहीं पाते। उसे कहते हैं बराबर है। ज्ञानी और जिज्ञासु में क्या अंतर है? देखिए अब जिन लोगों का वीडियो ऑफ है उनका उत्तर, उनके प्रश्नों का उत्तर हम नहीं देंगे। आप हो सकता हो टाइम पास करने के लिए कुछ पूछ रहे हो, तो हम प्लीज इस बात पे हम डांट लगाएंगे। जिन लोगों का वीडियो ऑफ है वो हम उनको देख ही नहीं रहे हैं, तो मेरे क्लास को डिस्टर्ब करने के लिए आप प्रश्न कर सकते हैं, हम उत्तर नहीं देंगे। हमें लगता है, हो सकता है आपको बुरा लग रहा हो, हमको भी बुरा लगता है, वीडियो ऑफ करके रखते हैं। तो जो वीडियो ऑफ करने वाले हैं उनको बोलने का अधिकार है, जैसे वीडियो ऑफ वैसे आपका चैट भी ऑफ, हम आपको उत्तर देंगे ही नहीं। हाँ नहीं देंगे। इस मामले में स्ट्रिक्ट हूँ। व्हेन आई गिव आई ओनली गिव अ फैसिलिटी व्हेन यू फॉलो द रूल। गलत तो नहीं है ना? मान लो मैं अपना वीडियो ऑफ कर दूं तो क्या मजा है क्लास में? तो आप वीडियो ऑफ वालों को प्रश्न करने का अधिकार नहीं। आप यूट्यूब पे सुनिए या जो भी कहीं जैसे भी सुन रहे हैं, हाँ है ही नहीं क्लास में भाई। आप हमको नहीं दिखाई पड़ रहा, जिनका वीडियो ऑफ वो है ही नहीं क्लास में। जो है ही नहीं तो आकाश से प्रश्न आ रहा, उसका उत्तर हम नहीं देंगे। पढ़ लेना, अपने आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लो, पीछे कुछ कोई दिक्कत नहीं है। हम हैं स्ट्रिक्ट, क्या करें? क्योंकि पैसे के लिए क्लास नहीं कर रहे, तो रहेंगे स्ट्रिक्ट। मत करो वीडियो ऑन, हम भी उत्तर नहीं देंगे उत्तर। पूछो चाहे कितना वो अच्छा प्रश्न करो, नहीं देंगे। चलिए वापस श्लोक पे आते हैं। हमको बहुत मजेदार बात लगी। एक प्रश्न आएगा भाई, ये जब आपने ये सर्व काम को मोक्ष काम की बात क्यों, सॉरी क्षमा कीजिए, मोक्ष काम को सर्व काम की बात क्यों रखा है? भाई मोक्ष काम तो मतलब हमें जगह से कुछ नहीं चाहिए ना। तो चक्रवर्ती बात कहते हैं कि मोक्ष काम का मतलब ये है कि वो सबसे ज्यादा कामना वाला है। वो कैसे भाई? देखिए सर्व काम में आशय क्या है? आशय यह है कि मेरे दुख की निवृत्ति और मेरे सुख की प्राप्ति। ये तो कामना का अर्थ है कि मेरा दुख निवृत्त हो जाए और मुझे सुख की प्राप्ति हो जाए। तो जो मोक्ष चाहता है, भगवान की सेवा नहीं चाहता, वो चाहता है कि हमेशा हमेशा के लिए दुख हमारा संसार का समाप्त हो जाए और हमें सुख मिल जाए। भगवान को सुख मिले या ना मिले उससे कोई मतलब नहीं। तो अकाम वास्तव भगवान के भक्त हैं। भगवान के भक्त जानते हैं कि हम लोग को सुख मिलेगा ही सेवा करके। तो हम निस्वार्थ भाव से जितना निष्काम भावना से सेवा करेंगे उतना भगवान को भी सुख मिलेगा और हमको भी सुख मिलेगा। तो निष्काम होना चाहते हैं। आप लोग इस बात को समझ पा रहे हो कि अगर हृदय में कोई अन्य अभिलाषा नहीं हो तो भक्ति करना बहुत आसान हो जाता है। ये बात कुछ समझ में आ रही है? एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ रही है कि अब और कुछ ना हो तो आप शांति से बैठ के भजन कर पाएंगे, है ना? लेकिन अगर जैसे ही वो इच्छा आ गई तो अब उसके अनुरूप कार्य करना पड़ेगा। मैं इससे पहले आगे जाऊं, ये दिख रहा है कि नहीं? श्लोक पढ़ता जाऊं और आपको दिखे नहीं तो मजा नहीं आएगा। आप ऐसा नहीं कह सकते कि हमारी इच्छा नहीं है फिर भी हम कर रहे हैं। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप नहीं करेंगे। घर में वही सब्जी बनाते हैं ना जो आपकी इच्छा होती है, जो इच्छा नहीं होती वो बनाते हैं। क्यों भाई माता जी लोग? जो इच्छा होती है वही बनाते हैं ना, उसके लिए फिर प्रयास आता है। इज इट नॉट? तो अगर भगवान हमको निष्काम कर दें तो एकदम इंग्लिश में कहेंगे चिल लाइफ हो जाएगी ना, आराम से जब कर रहे हैं।
आपने देखा कभी जब कर रहे हो और एकदम बड़े से माला कर रहे हैं, हठात कोई इच्छा आ जाती तुरंत उठ जाता, उठ जाए, वो माला वाला फेंक दी और तुरंत अपना काम करना चला गया, कुछ आगे इच्छा है कि नहीं। बल्कि जब आप देखेंगे दिन में जाप करते तो उस समय दिन में तो इच्छाएं बहुत बड़ी रहती हैं, तब तो माला जो है एकदम लगता है कि बैरियर है, मेरी और इच्छाओं के बीच में माला बैरियर है कि नहीं। तो वस्तुतः हमें प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान हमें अकाम बना दे। क्या श्लोक था भागवत का? वरांस्त्वं वरदर्शभ कामानां हृदय संरोहम भवतस्तु वृणेन। श्लोक भूल रहा हूं, पहले हम लोग सुबह रोज बोलते थे, बहुत दिन न वरदाम वरदर्शभ कामानां हृदय संरोहम भवतस्तु वृणेवरम। ये सेकंड लाइन है, प्रहलाद महाराज की प्रार्थना है नरसिंहदेव को। निष्काम होकर अथवा समस्त कामनाओं से युक्त होकर अथवा मोक्ष की कामना से उदार बुद्धि से युक्त व्यक्ति तीव्र यानी एकांतिक भक्ति योग से परम पुरुष श्री विष्णु की उपासना करेंगे। यहाँ केवल भक्ति योग की तीव्रता को मेघ से निर्मुक्त सूर्य के समान ही जानना होगा, अथवा जिस प्रकार पूर्व कथित यत कर्म भी श्लोक भागवत 11:20-32 में कहा गया उस प्रकार जानना होगा। क्या बात बोली गई थी पिछले वाले श्लोक में? बोला गया था जो कर्म से, ज्ञान से या और किसी दान आदि से प्राप्त होता है वह सारे श्रेय भक्ति करने से बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन देखिए एक प्रश्न हो जाएगा, तो आप लोग अपने स्वास्थ्य के लिए हरे कृष्णा क्यों नहीं करते? स्वस्थ रहने के लिए हरे कृष्णा कर लो। तो भक्त लोग पता है इस बात को समझते हैं कि हम अपने हरे कृष्ण को एक स्वास्थ्य लाभ के लिए क्यों खर्च करें। जैसे एक उदाहरण आपको दूं, बिल्कुल एकदम सटीक उदाहरण शायद आप समझ जाएं। आप महाभारत के युद्ध के बारे में जानते हैं, अर्जुन और कर्ण। कर्ण बहुत सारे लोगों से युद्ध कर रहे थे, अर्जुन के अलावा भी, लेकिन एक शक्ति नामक वेपन था, अस्त्र था, मैं समझता हूं इंद्र ने दिया था, जहां तक मैं समझ रहा हूं, जिसने भी दिया, और वह उसको अर्जुन के लिए रिजर्व किए थे। मैं रिजर्व के अर्थ में बोल रहा हूं। शक्ति नामक वेपन, बाण को वह अर्जुन को मारने के लिए ही रखे थे, बाकी सब चीजें अन्य लोगों के लिए यूज कर ले रहे थे। क्लियर समझ में आ रहा है? नॉट नागास्त्र, नागास्त्र डिफरेंट, शक्ति नामक वेपन था। नागास्त्र भी था लेकिन शक्ति वाला अलग था, नागास्त्र अलग था, शक्ति था। तो अब भगवान श्री कृष्ण इस बात को जानते थे, इसलिए, और घटोत्कच को मरवाना ही था क्योंकि घटोत्कच असुर थे। तो घटोत्कच को उन्होंने, भगवान ने अर्जुन को तो किनारे कर दिया और भक्ति को, क्षमा कीजिएगा, घटोत्कच को कर्ण के सामने कर दिया। और अब घटोत्कच मारे जा रहा लोगों को, तो अब लोग कह रहे हैं इसको मारो, तो अब उनके मन में संकोच आता है, शक्ति तो मैंने अर्जुन के लिए रखा। कहते हैं अरे इसको नहीं मारोगे तो तुम अर्जुन के लिए बचोगे ही नहीं, तुम अर्जुन से लड़ने के लिए बचोगे ही नहीं, मारो इसको। तो शक्ति के द्वारा घटोत्कच की वध हो गया, तो शक्ति खर्च हो गया ना उधर। तो बाद में जब भगवान कृष्ण से पूछा गया कि आपने भीम के लड़के को क्यों मरवा दिया, तो कहते हैं वो वास्तविक रूप से असुर था, वो सेवा करके शरीर छोड़े, लेकिन वैसे वो थोड़ा सा मतलब असुरिक टेंडेंसी भी थी उनकी, तो इसलिए उनका मर जाना ही उचित था। तो भक्त लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख लेते हैं, अपने स्वास्थ्य के लिए भगवान का नाम उच्चारण नहीं करते हैं। अपने कर्मों का नाश करने के लिए वे भगवान का नाम उच्चारण नहीं करते हैं, क्योंकि जिस चीज के लिए आप नाम उच्चारण कर रहे हैं, अगर तो वो आसानी से प्राप्त होने वाली चीजें हैं, तो वो तो प्राप्त हो जाएंगी, भक्ति में डिले हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? भुक्ति मुक्ति यदि दिया, ऐसे करके भुक्ति मुक्ति दे करके यदि कृष्ण छूट जाए, तो भुक्ति और मुक्ति दे करके और भक्ति को लुकाईते, भक्ति को छुपा लेते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? तो बुद्धिमान भक्त जो आवश्यक होता है, ऐसे कहते हैं इंग्लिश में नीडफुल, जो आवश्यक है वो कर लेते हैं अपने शरीर के जीवन के निर्वाह के लिए, स्वास्थ्य के लिए, या जो कुछ भी है। यह नहीं सोच रहे कि भगवान से स्वतंत्र है, लेकिन जो आवश्यक है वो कर लेते हैं।
तो फिर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने के लिए ही वो भक्ति करते हैं, ये बात है। ये कुछ समझ में आ रहा है? ये विवेक होना चाहिए। हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं ताकि भगवान श्री कृष्ण के नाम में हमारी आसक्ति हो जाए। अरे स्वस्थ भी रह ली तो क्या कुछ सुख है? स्वस्थ लोग भी तो आत्महत्या करते हैं। जब हम देह है ही नहीं तो केवल स्वस्थ रहने से तो आप सुखी नहीं हो जाओगे ना। मेरी बातों को प्लीज ध्यान से सुनिएगा। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि अस्वस्थ रहो। आई ट्राई टू बी एज हेल्दी एज पॉसिबल ताकि भजन कर सके, लेकिन केवल स्वस्थ रहने से तुम सुखी नहीं हो जाएंगे ना। खाना हजम हो रहा है हमारा, पकौड़े डाइजेस्ट कर ले रहे हैं उसी सुखी हो जाओगे। मैं बता रहा हूं ना, ये पूरे तात्पर्य इतने गंभीर हैं क्योंकि एक से एक श्लोक भागवत का इसमें रखा गया है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं ताकि हरे कृष्ण मंत्र में हमको रुचि हो जाए, भगवान की भाव भक्ति प्राप्त हो जाए। ये मुख्य बात है। बाकी तो जो कर्मानुसार आ रहा है, अच्छा स्वास्थ्य बुरा स्वास्थ्य चलता ही रहेगा। स्वास्थ्य को नेग्लेक्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र हम स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए नहीं कर रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है। हाँ, यदि दास्यसि मे कामान वरांस्त्वं वरुदर्शभ कामानां हृदय संरोहम भवतस्तु वृणेवरम। यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं, भगवान नरसिंह देव प्रहलाद महाराज के सामने उपस्थित हुए और उन्हें कहा कि बेटा वर मांगो, तो उन्होंने कहा कि यदि मुझे नहीं चाहिए कुछ भी नहीं, यदि दास्यसि मे कामानि, यदि आप मेरी कामना पूर्ण करना चाहते हैं, वरदाम वरदर्शभ, वर देने वालों में सर्वश्रेष्ठ आप ऐसे हैं, तो कामा नाम हृदय संरोहम भवतस्तु वृणेवरम, मेरे हृदय में कामना का अंकुर ही जागृत ना हो। ये मेरी कामना। समझा गया काम का अर्थ? मेरे हृदय में ये कामना है कि मेरे हृदय में कामना उदित ही नहीं हो। लेकिन ध्यान देना चाहिए, इसका मतलब क्या है? जीवात्मा कभी कामना से शून्य हो ही नहीं सकता है। तो क्या अर्थ है? कृष्ण को सुखी करने की कामना के अलावा जो भी कामना, उसका बीज अंकुरित ही नहीं हो। जब बीज ही नहीं रहेगा तो फिर पेड़ कैसे उगेगा? ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे हृदय में भोग की इच्छाएं हैं, भक्ति करने से वह भी बड़ी आसानी से पूर्ण हो जाती हैं। तो उनको शुरुआत से छेदन करते रहना चाहिए। हम जब कर रहे हैं, मन में आए भाई हमारे बड़े फॉलोअर हो भी जाएंगे, और हम ये सोचते रहेंगे ये तो भक्ति है। हमारे घर में तुलसी उगी और तुलसी की बहन भी उगी है मतलब तुलसी जैसा पेड़ लगा हुआ है, वो तुलसी नहीं है। विदेश में श्रील प्रभुपाद जी पहुंचे भक्त लोगों के पास, तो वो कुछ भक्त लोग तुलसी जैसे पेड़ की उपासना कर रहे थे। उनको लग रहा था वो तुलसी, तो प्रभुपाद कहे ये तुलसी नहीं है। तो बोले कि शी इज सिस्टर ये तुलसी जी की बहन है। तो प्रभुपाद ने कहा वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन सिस्टर, वी आर इंटरेस्टेड इन तुलसी। हम बहन में इंटरेस्टेड नहीं, हम तुलसी जी में इंटरेस्टेड है। आप लोगों ने देखा है वो पौधा एकदम तुलसी जैसा लगता है, लेकिन तुलसी नहीं, तो और तुलसी के बगल में ही निकलता है। यद्यपि आपने तुलसी उगाए रखी, आपको आश्चर्य नहीं हुआ ये पौधा कहां से आया? आप लोगों में समझ रहे हैं उदाहरण को? कभी तुलसी जी को उगाई एकदम एग्जैक्ट, शुरुआत में जो उगेगा तो बिल्कुल तुलसी जैसा ही लगता है, लेकिन जब बड़े बड़े होके आएगा तो अरे ये तो तुलसी नहीं है। इसलिए सचेत रहना चाहिए कि कहीं मैं भक्ति स्त्री के लिए, धन के लिए, इन सब चीजों के लिए तो नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये भगवान इसका प्रलोभन देंगे ही। ये भगवान इसका प्रलोभन देंगे ही कि क्या ये वास्तविक रूप से भक्ति चाहता है या इन सब चीजों को संतुष्ट पाकर संतुष्ट रहेगा। देखिए एक और बात यहां से सुन लीजिए, अगर भुक्ति और मुक्ति की स्पृहा रहती है तो भक्ति का सुख नहीं मिलता है। यह नहीं कह रहे कि भक्ति कर नहीं सकते, लेकिन भक्ति करने में वह सुख नहीं मिलता है जो निष्काम भक्तों को मिलता है। तो आप बिल्कुल स्पष्ट समझ पा रहे हैं कि भगवान की असली कृपा कब होगी? जब हमको वह निष्काम कर देंगे। और इसी इंटेंशन के संग हमने कल जप करना है, या जब भी जप करें जप करना है। हम हरे कृष्ण मंत्र बोलकर सुनने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? ताकि भगवान का नाम हमारे हृदय में जाए, गहरा जाए, और हृदय की जो भी कामना है, गंदगी है, उसको साफ कर दे, जल्दी से जल्दी साफ कर दे। परम पूज्य राधानाथ महाराज बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं भगवान से, प्लीज ब्लेस मी विद अ प्योर हार्ट सो दैट माई सर्विसेज आर प्लीजिंग टू यू। सुनाई पड़ा? कृपया मेरे को एक शुद्ध हृदय दे दें,
इसलिए नहीं कि मैं दुनिया में शुद्ध भक्त के रूप में प्रसिद्ध हूं, अपितु इसलिए क्योंकि मेरी सेवा आपको संतुष्ट करेगी। सीन चेंज कीजिए, भगवान को थोड़ा साइड में रखें। साइड मतलब भगवान, साइड का मतलब भगवान को अभी किनारे रखिए, मतलब भगवान की बात छोड़िए, अभी आप अपनी बात कीजिए। कोई व्यक्ति आपको रोज भोजन के लिए बुला रहा है और इसलिए ताकि वो कुछ आपसे पैसा चाहता है, ये चाहता है, वो चाहता है, कैसा लगेगा आपको? आई मीन व्हाटएवर। और कोई एकदम प्रेम भाव से बुला रहा है, खिला रहा है, तब कुछ अंतर हो जाएगा ना। मेक सेंस? ऐसा नहीं है कि कोई अगर भौतिक इच्छा से भगवान के पास आता तो भगवान उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन थोड़ा भेद है। इसीलिए भगवान गीता में कह रहे हैं उदाराः सर्व एवेते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। ये सभी लोग उदार हैं जो मेरे पास आ रहे हैं, क्योंकि मेरे पास आ रहे हैं, लेकिन जो ज्ञानी है, जो समझ रहा है, ये ज्ञान नहीं हुआ आपको? ज्ञान हो रहा है ना कि जब हम हृदय हमारा शुद्ध होगा तो भगवान हमसे अधिक प्रसन्न होंगे, तो एक ज्ञान हुआ ना। तो ये बात है। प्रभुपाद जी भगवद गीता में बताते हैं कि ज्ञानी की भक्ति प्रारंभ से ही निष्काम होती है। ज्ञानी मतलब जो भगवान के ज्ञान से युक्त है, जो शास्त्र ज्ञान से युक्त है कि मैं भगवान का नित्य अंश हूं, कुछ प्राप्त करने के लिए मुझे अपना भजन बेचना नहीं चाहिए। दैट इज नॉट हाउ आई एम गोइंग टू डेवलप लव ऑफ गॉड। अपने भजन को बेच करके मैं भगवत प्रेम नहीं प्राप्त कर सकूंगा। मैया मोरा दे पूरे कर दो, हलवा बांटूंगी। इस तरह का भजन चलता है कि नहीं चलता? समथिंग लाइक दैट। ओके, तो ये सब बातें जब हम श्रीमद् भागवतम को श्रवण करते हैं थोड़ी थोड़ी समझ में आती है, नहीं तो मोस्टली बिजनेस की तरफ से व्यक्ति कार्य करता है। निष्काम तो हमने पढ़ ही लिया। जो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होगा वह भगवान की उपासना करेगा, और ये हमने पिछले वाले श्लोक को भी यहाँ पे दोबारा रिपीट कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। व्यतिरेक भाव से, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पे आज 8 बजे प्रभु जी रेस्ट करेंगे? आज नहीं करेंगे? आज करेंगे 8 बजे? 8 बजे आएंगे? ठीक ठीक है ना, क्योंकि आप फुल, ठीक है, ओके फाइन, लेट्स स्टार्ट। आगे पढ़ रहे हैं। व्यतिरेक भाव से श्रीमद् भागवत 11.5.2 में ये कहा गया है, यथा। अब बड़ा सुंदर है। अगर व्यक्ति अपने कर्म को कर रहा है और भगवान का भजन नहीं कर रहा है तो उसे कुछ नहीं प्राप्त होगा। अर्थात अन्य साधन कर रहा है लेकिन भगवान की भक्ति नहीं है तो फलों की प्राप्ति नहीं होगी। व्यतिरेक का यह अर्थ था, कुछ नहीं है, किसी चीज की सत्ता नहीं होगी तो अन्य चीज की सत्ता भी नहीं होगी। यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे पीछे बोलिए। मुख बाहुरुपादेभ्य पुरुषस्याश्रमैः सह। मुख बाहुरुपादेभ्यः पुरुषस्य श्रमेः सह। चत्वारो जग्गिरे वर्णा गुणैर्विप्रादयः पृथक्। चत्वारो जग्गिरे वर्णा गुणैर्विप्रादयः पृथक्। य एषां पुरुषं साक्षात् आत्मप्रभवमीश्वरं न भजन्त्येव जानन्ति स्थानान् भ्रष्टः पतन्त्यतः। य एषां पुरुषं साक्षात् आत्मप्रभवमीश्वरं न भजन्तव जानन्ति स्थानात् भ्रष्टः पतन्त्यतः। य एषां पुरुषं साक्षात् आत्मप्रभवमीश्वरं न भजन्ति एव जानन्ति स्थानात् भ्रष्टः पतन्त्यतः। य एषां पुरुषं साक्षात् आत्मप्रभवमीश्वरं न भजन्त अवजानन्ति स्थानात् भ्रष्टः पतन्त्यतः। विराट पुरुष के मुख, बाहु, उरु और चरण कमलों से ब्रह्मचर्य आदि 4 आश्रमों के साथ ब्राह्मणों आदि चारों वर्ण गुणानुसार पृथक पृथक उत्पन्न हुए हैं। इनमें से जो लोग मोहवशतः अपने आत्मा के साक्षात प्रभु ईश्वर श्री विष्णु का भजन नहीं करते अथवा उनकी अवज्ञा करते हैं, वे अपने स्थान से भ्रष्ट होकर अधः पतित हो जाते हैं। इसी बात को चैतन्य महाप्रभु कैसे कहते हैं? चारि वर्णाश्रमे यदि कृष्ण नाही भजे स्वकर्म करिते से रौरव पड़ी मजे। बड़ा मजा आएगा उसका। रौरव पड़ी मजे। चारि वर्णाश्रमी, 4 प्रकार के वर्ण और आश्रम
वर्ण मतलब समझ गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और आश्रम मतलब ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। यदि कृष्ण नहीं भजे, भगवान कृष्ण का भजन नहीं करेंगे तो स्वकर्म करीते, अपना कर्म करते हुए भी सेई रौरव पड़ी मजे, वही व्यक्ति रौरव को जाएगा। अरे हम तो ब्राह्मण की तरह कार्य किए हैं भैया, हमने बच्चे पाले हैं, आओ तुमको नरक में पाले। भगवान का भजन नहीं किए तुम। मुख बाहु उरुपादिभ्य पुरुषस्य आश्रमई सह, भगवान के मुख से कौन प्रकट हुए हैं? ब्राह्मण प्रकट हुए हैं। भगवान के हाथों से कौन प्रकट हुए हैं? क्षत्रिय। पेट से वैश्य और पांव से शूद्र। तो ये क्यों बोला जा रहा है? जैसे शरीर से सारी चीजें प्रकट हो रही, उसी प्रकार से आत्म प्रभवम ईश्वरम, भगवान से सारी व्यवस्था प्रकट हुई है, भगवान से ही प्रकट हुई है। येषां पुरुषम साक्षात आत्म प्रभवम ईश्वरम, जो उसके प्रभव हैं, जो उसके स्रोत हैं और ईश्वर हैं अर्थात समर्थ हैं, उनको ना भजंती, उनका भजन नहीं करता है, और अवजानंती, उनकी अवज्ञा करता है। भगवान का ये आज्ञा है कि उनका भजन किया जाए। ये मल्टीपल चॉइस नहीं है कि आप करें या ना करें, भगवान का भजन करें या भगवान का ना करें, या आपकी स्वेच्छा। स्वेच्छा नहीं है। जैसे हमारी ये स्वेच्छा नहीं है कि हम रोड पे लेफ्ट में चलें कि राइट में चलें, स्वेच्छा तो नहीं है ना। ऐसा नहीं गाड़ी लिया और वाह हमारी गाड़ी है, लाइसेंस, जहां चाहे वहां चलेंगे ना, तो अपने हिसाब से नहीं चल सकते हो। ये अवज्ञा होगी और उसका दंड मिलेगा। तो दंड क्यों दे सकते हैं? कहते हैं ईश्वर वह समर्थ हैं, इसलिए दंड देंगे। क्यों? मनुष्य का जीवन प्राप्त करके तुम भगवान का भजन नहीं किए। अरे हम जानते नहीं थे। तो क्यों नहीं जानते थे? कभी ऐसा सुना है आपने कि चालान हो गया, अरे हमको पता नहीं था, तो तुम गाड़ी क्यों चलाए? फिर गाड़ी क्यों चलाए? तो व्हेन यू वांट टू फॉलो गेट अ फैसिलिटी, यू हैव टू फॉलो द रूल। तो मनुष्य शरीर में व्यक्ति का दायित्व है कि वह अपने संबंध को भगवान से समझे, उसके अनुसार कार्य करे। ऐसा नहीं कि हम पूरा खुला छुट्टा घूम रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। तो समझ में आया? बात सुनाई पड़ी? अपने व्यक्ति धर्म स्वधर्म का पालन करता है तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति करता है। लेकिन क्या लिखा है यहाँ पे? स्वधर्म को पालन कर रहा है लेकिन भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है तो वह नीचे गिरेगा, ऊपर नहीं उठेगा, स्वर्ग की प्राप्ति नहीं करेगा, वह निम्न योनि में जाएगा। अरे ये तो नियम के विरुद्ध है। नियम के विरुद्ध नहीं है। जिसने नियम बनाया है वो नियम क्यों बनाया है समझना चाहिए। इसी बात को प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में कहा गया है। अतः पुंबे द्विजा श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः स्वानिष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम्। अतः इसलिए जितनी भी, हे ब्राह्मणों, यानी शौनक ऋषियों को बोल रहे हैं, अतः पुंबी द्विजा श्रेष्ठ, हे द्विज श्रेष्ठ, हे ब्राह्मण में श्रेष्ठ शौनक ऋषि, सभी इंसानों के लिए क्या करनी है? अतः पुंबी द्विजा श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः, वर्ण और आश्रम के विभाग के द्वारा, और स्वनिष्ठतस्य धर्म से, अपने धर्म के सुअनुष्ठान से, बहुत बढ़िया अनुष्ठान से क्या होना चाहिए? समसिद्धिर हरितोषणम, भगवान हरि संतुष्ट होने चाहिए। तो यह देख लीजिए कि जो हम ये कर्तव्य कर रहे हैं क्या इससे भगवान संतुष्ट हुए। तो प्रश्न होगा कि यह कैसे मालूम चला कि भगवान संतुष्ट हुए? क्योंकि वर्ण और आश्रम की व्यवस्था भगवान को संतुष्ट करने के लिए है। तस्मात्, यस्मात् तस्मात्, क्योंकि ऐसा है, यस्मात् तस्मात् इसलिए, तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पति श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येय पूजश्च नित्यदा, इसीलिए एक मन से भगवान श्री हरि का सर्वदा हमेशा, यहां पे भी सब तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पति श्रोतव्य, सुनना चाहिए, ये आज्ञा दी जा रही है। कीर्तन करना चाहिए, सुनने के बाद चुप नहीं रहे, उसे बोले, और स्मरण करना चाहिए। बोलने में स्मरण तो अपने आप ही हो रहा है। जैसे अभी आप देख रहे हैं मैं स्मरण कर करके बोल रहा था, अभी श्लोक नहीं बोल पा रहा था, याद आ गया तो बोल दिया। तो बोलने में स्मरण अपने आप हो गया। और भगवान का पूजन करे, भगवान को भोग लगाए, भगवान को जल दे, कुछ तो पूजा करे भगवान की, तब भगवान संतुष्ट रहते। भगवान की पूजा में कोई बहुत मेहनत नहीं है, बहुत अधिक प्रयास नहीं है, लेकिन कुछ प्रयास है।
तो अब आप क्या समझ रहे हैं इससे? हमारे सारे कर्तव्य भक्ति हैं अगर वह श्रवण कीर्तन स्मरण और पूजन भक्ति के पीछे हैं। इतनी बात समझ में आई? और यह सब डिलीट कर दिया, श्रवण डिलीट, कीर्तन डिलीट, स्मरण डिलीट और पूजन भी डिलीट हो गया, तो अब वो हमें नरक जाने के साधन बन जा रहे हैं। राम नाम को अंक है और सब साधन शून्य, एक गए कछु हाथ नहीं, ऐसे कुछ तो है कि राम नाम का अंक जो है वो एक के समान है और बाकी सब साधन क्या है? शून्य शून्य शून्य। तो एक हटा दें, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक लगे 10 गुण। राम नाम को अंक है और सब साधन शून्य, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक लगे 10 गुण। तो 0 0 0 0, एक को हटा दीजिए तो 0 और एक को लगा दीजिए तो 10, 0 0 0 और एक लगा देंगे तो 100 और एक को हटा देंगे फिर 0। इस प्रकार से भगवान का नाम, भगवान की महिमा इस प्रकार से है। एक भक्त पूछ रहे फिर बता दें, क्या फिर बता दें? मुझे नहीं पता क्या फिर बता दें, पूरी क्लास फिर से बता दें, क्या बता दें? बात सिंपल सी यह है कि भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो जो कुछ कर रहे हैं वह हमारे नरक जाने का साधन है। ये हम अपने मन से बोल रहे हैं, सामने लिखा हुआ आपके। क्लियर है? तो कोई कहे कि भाई अब हम ये हैं, हम वो हैं और भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके सामने है कि क्या होगा वो। अब ज्यादा कर पाओ या कम कर पाओ अलग बात है, लेकिन नहीं करो, विमुख रहो, ये चीज ठीक नहीं है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी व्यवस्था है, कुछ तो भक्त करे, कुछ 1 माला 2 माला कुछ तो करना शुरू करे। देखिए कठिनाई यह है कि जो लोग श्रवण कीर्तन नहीं करते उनकी सामान्य कर्तव्यों के प्रति तो बहुत उपादेय बुद्धि होती कि भाई ये तो जरूर करने हैं, लेकिन भगवान का भजन ऑप्शनल में डाल दिया जाता है। जब एकदम समय बचे तब करें। हम कुछ गलत बोल रहे हैं तो आप लोग को पूरा खुला छूट है विरोध करने की, लेकिन यही देखा जा रहा है ना। और अगर विचार करे, विवेक हो, तो जिन कर्तव्यों को पूरी अच्छी बुद्धि से कर रहे हैं उसमें से सुख किसी से नहीं मिल रहा है। तो आप देख लीजिए इस बात को। तो श्रीमद् भागवतम हम लोग को स्थिर करते कि नहीं भाई, भगवान को हाईएस्ट प्रायोरिटी देकर के आप भजन कीजिए, तब आप खुश हो जाएंगे। अगला श्लोक के लिए हमारे पास समय है, अभी तो है समय, कर सकते हैं। इसी को व्यतिरेक बुद्धि से कहते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है, ये सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा है, बहुत सुंदर श्लोक है। 2.4.17 में यही व्यतिरेक भाव से कह रहे हैं कि अगर भक्ति नहीं कर रहा है तो बड़े बड़े उनके टाइटल हो सकते हैं, तपस्वी हैं, दानी हैं, यशस्वी हैं, मनस्वी हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा श्लोक है, मेरे पीछे बोलिए। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदः सुमंगलाः। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदः सुमंगलाः। क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदः सुमंगलाः। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदः सुमंगलाः। क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। ये श्लोक तो ऐसा है कि बोलने में ही तृप्ति नहीं होती। फिर से बोलते हैं, तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदः सुमंगलाः। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदः सुमंगलाः। क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। श्लोक एकदम क्रिस्टल क्लियर। तपस्विना, तपस्वी, दान परा, दानी, बड़े दानी है भाई, बड़े दानी, ठीक। कर्ण भी दानी था लेकिन मार दिया गया। यशस्विना, बहुत यशस्वी हैं।
अब इनके डिटेल अर्थ तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा। मनस्वी बड़े मननशील हैं, ज्ञानी हैं। मंत्र विधा बहुत सारे मंत्र बोलने में। सुमंगला उनका चरित्र बड़ा मंगलमय है, सब कुछ है। लेकिन क्षेमम न विंदन्ति, क्षेम की प्राप्ति, कल्याण की प्राप्ति, श्रेय की प्राप्ति नहीं करते। न विंदन्ति न प्राप्नोति, प्राप्त नहीं कर पाते हैं। विना यद अर्पण, बिना अर्पण किए, वो दान भगवान को अर्पण किए बिना, वो यश भगवान को अर्पण किए बिना, वो मंत्र भगवान को अर्पण किए बिना क्षेमम न विंदन्ति। समझ में आ रहा है? बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं लेकिन भगवान से विरुद्ध चल रहे हैं तो क्षेम की प्राप्ति नहीं होती है। देखिए ना, हिरण्यकश्यप के पास तपस्या थी कि नहीं थी? थी। दानी तो पता नहीं था कि नहीं ला, लेकिन यशस्वी तो बहुत था, बहुत। आज तक लोग उसके यश को जानते हैं कि बहुत बड़ा असुर था, है कि नहीं? और मनन भी था, मननशील था, बड़ा सुंदर ज्ञान दे रहा है वो कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। जब हिरण्यकश्यप मर गया तो अपनी भाभीियों को, अन्य को बड़ा ज्ञान दे रहा था कि तुम, हम लोग आत्मा हैं, ये है। कुछ समय के साथ में आते तो बड़े ज्ञानी भी थे वो। मंगल आचरण तो नहीं कह सकते उसका, लेकिन जो भी है, क्षेम को प्राप्त नहीं किया कि भगवान के विरुद्ध चल रहा होता। मैं भी एग्जाम्पल दूंगा, कुछ समझ में आ जाएगा। तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः, ये भगवान की, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम कर रहा हूं जिनकी कीर्ति सुभद्र है, कल्याण करने वाली है। देखिए, एक भक्त हमारे हैं, नाम हम नहीं रख रहे, लेकिन उनका जॉब चला गया। तो हमने कहा क्यों जॉब चला? कहते हैं हमारा बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस था लेकिन बॉस से झगड़ा हो गया। अब समझ में आ गया? ऐसा होता है ना प्राइवेट सेक्टर में कि ऐसा होता है, आप बहुत अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन बॉस से झगड़ा हो गया तो प्रमोशन ही नहीं मिलेगा और नौकरी भी जाएगी। हाँ, गलत तो नहीं, कुछ भी देते हो फिर कुछ, बॉस से झगड़ा हो गया तो क्षेमम न विंदन्ति। आप सब कुछ कर लीजिए, अच्छा नहीं होता। एग्जाम्पल तो क्लियर हो रहा है। उसी प्रकार से जो बिग बॉस है, सबके बॉस, बॉसानु बॉस कृष्ण, उनसे पंगा लेगा, उनके झगड़ा करेगा तो अब उसे कुछ नहीं मिलेगा, चाहे कितना भी हो, क्योंकि वही देने वाले हैं, वही देने वाले हैं, चाहे देवता के द्वारा दे रहे हो, चाहे कुछ भी हो। अब रावण के एग्जाम्पल देख लीजिए, आज भी रावण को जानते हैं कि नहीं? यशस्वी है कि नहीं? बदनाम होंगे तो क्या नाम नहीं होगा? तो बदनाम है लेकिन फिर भी नाम तो है ना उसका। तपस्वी था, लेकिन अब देखो ध्वस्त हो गई पूरी लंका। और उधर देखिए क्या नाम है उनका, बलि महाराज। बलि महाराज देखो भगवान के शरणागत हो गए, तो आगे जब वो इंद्र बनेंगे तो उनको छू नहीं पाएगा, क्योंकि भगवान स्वयं रक्षा करेंगे। ये बात समझने का प्रयास करें। इस जगत में कभी भी किसी को सहायता मिल रही है तो वो भगवान के द्वारा ही सहायता मिल रही है। कोई देवता भी है तो उसके हृदय में तो भगवान है परमात्मा के रूप में। अगर परमात्मा उनको आदेश न दें तो वो देवता भी कुछ नहीं कर पाएगा। यहीं पे जब इंद्र ने गोवर्धन की लीला में उनको वज्र मारने का प्रयास किया तो भगवान ऐसे देखे सील हो गया वज्र काम ही नहीं किया, कुछ नहीं कर पाया। बलि महाराज अभी इंद्र है नहीं, बलि महाराज इंद्र बनेंगे अगले मनवंतर में। अगले मनवंतर में ना, जहां तहां अगले मनवंतर में बनेंगे। अभी तो अभी इस समय भगवान ने भले छीन लिया उनसे स्वर्ग, लेकिन अगले मनवंतर के लिए प्रॉमिस कर दिया, अगले मनवंतर में आप ठीक है, अरे अगले तुम बच जाना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन वहां वो स्वयं रक्षा करेंगे भगवान की, अभी भी रक्षा कर रहे हैं, ये बात। तपस्वी, दानशील, यशस्वी, मनस्वी, मंत्रविद और सदाचारी पुरुष भी जिन्हें अपनी तपस्या आदि कर्म को अर्पण ना कर मंगल की प्राप्ति नहीं कर सकते, मैं उन सुमंगल यश श्री हरि को बारंबार प्रणाम करता हूँ। क्या भगवान का यश यहाँ पे इतना जबरदस्त प्रभाव और कंट्रोलर है कि बड़े बड़े तपस्वियों की तपस्या भी नष्ट हो जाती। तो यहाँ क्या व्यतिरेक भाव सिद्ध हो गया कि भगवान की भक्ति नहीं है तो अब जितने अन्य साधन कर ले उसके फल की प्राप्ति नहीं होगी। अब इसमें कुछ न कुछ लोगों को संदेह जरूर होगा। एक व्यक्ति को संदेह था क्योंकि वह कुछ कर्मकांड में इन्वॉल्व थे पहले, भक्ति में आने से पहले, तो उनको ये स्वीकार करने में कठिनाई थी कि भाई हम तो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे थे लेकिन कर्मकांड का फल आता हुआ दिखता था, तो क्या ओम नहीं बोलते थे? ओम किसी मंत्र कर्मकांड में कर रहे हैं, चल रहा है, तो क्या ओम नहीं है? कोई विरोध? क्या ओम बोले बिना आप किसी कर्मकांड को कर सकते हैं? ओम गंगणपतये, क्या है, क्या होता है पता नहीं, ओम गंगणपतये ऐसे कुछ बोलते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम वटेवर। तो ओम शब्द क्या है?
प्रणवः सर्ववेदेषु, गीता में हमने नहीं सुना, सारे वेदों में प्रणव हूं मैं। अच्छा, ये जितने भी कर्मकांड हैं वो आए कहां से हैं? वेद से आए हैं, वेद से बाहर तो है नहीं। और वेद कहां से आए हैं? भगवान से, ओम से आए। ओम मतलब भगवान। याद आ रहा है आपको? प्रणवः सर्ववेदेषु, सारे वेदों का प्राकट्य ओम से ही हुआ है। और वो जो कर्मकांड में जो फल देने की बात, उसमें भगवान की उपासना रहती ही है कुछ ना कुछ। वो भले जो अज्ञ व्यक्ति से ना पता चले, वो अज्ञ व्यक्ति कभी कभी सोचने लगता है कि हम तो देवता की उपासना कर रहे हैं, भगवान विष्णु को टाइम मतलब क्या किनारे करते हैं। लेकिन आप समझते होंगे, आजकल पता नहीं हो रहा है कि नहीं, लेकिन मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, शादी के विवाह में भी तो बोलते हैं ना, भगवान विष्णु का नाम आता है। वहां शुद्ध भक्ति प्राप्त करने में नहीं आता है, लेकिन नाम तो आ ही रहा है ना। इज इट ओके? ये प्रसिद्ध बात है कि कोई कर्म कर रहे हैं, उसमें कोई न्यूनता रह जाती है, कोई कमी रह जाती है, तो भगवान विष्णु का नाम लेने से पूर्ण हो जाती है। तो भगवान विष्णु का नाम तो अवश्यम भावी होता है। ठीक है, ये बात है। तो व्यतिरेक का मतलब ये हुआ कि अगर भगवान की भक्ति नहीं है और अन्य कर्म कर रहा है तो उसको फल नहीं मिलेगा। किसी चीज की सत्ता नहीं है तो उसके फल की सत्ता भी नहीं है। तो भक्ति के द्वारा ही व्यक्ति को फल प्राप्त होता है, बाकी कुछ। ठीक है, अब 10 मिनट हमारे पास है। यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा, इसकी व्याख्या आप सुन रहे हैं हम। अब भक्ति के देश और काल विशेष के अभाव, अर्थात भक्ति देवी किसी संकीर्ण निर्दिष्ट देश, संकीर्ण मतलब रेस्ट्रिक्टेड, और निर्दिष्ट मतलब बस यही भक्ति कर सकते हो, यहीं कर सकते हो, वहां नहीं कर सकते, ऐसे देश और काल में अवस्थान नहीं करती हैं। इस समय भक्ति भैया कर सकते हो और उस समय नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं है। लखनऊ में नहीं कर सकते हो और वृंदावन में ही कर सकते हो, ऐसा नहीं है। ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि अब हम वृंदावन में आएंगे तभी भक्ति करेंगे। ये बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप वृंदावन में होंगे तभी भक्ति करेंगे। ये हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, आपके सामने लिखा हुआ है। क्योंकि भगवान हर जगह हैं, भगवान आपके हृदय में भी हैं। आप कहीं भी भक्ति कर सकते हैं, जहां भी भक्तों की संगत प्राप्त हो वहां भक्ति की जा सकती है। ये क्लियर है? ठीक। तो जहां आप अपने आप को सुविधा समझ रहे हैं कि हाँ भाई यहाँ हम ठीक से रह पा रहे हैं, हमारे को एक फिजिकल भी व्यवस्था चाहिए, भी खाने पीने को ठीक से मिल रहा है, रहने की ठीक से मिल रहा है आवश्यकता, फिर हमारा शांति से भजन कर सकते हैं, रहिए वहाँ भक्ति करिए। आप गृहस्थी में रहने की भक्ति करना चाहते हैं, कर लीजिए। लेकिन अब कोई कहे कि गृहस्थी में रह के भक्ति नहीं हो रही है, तो ये सिद्धांत के विरुद्ध है। क्योंकि यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा, करना चाहेंगे तो गृहस्थी में भी हो सकती है, नहीं करना चाहेंगे तो कहीं नहीं हो सकती है। ठीक है, हम अपने कुछ इमोशंस को कंट्रोल करके कुछ बातें हम कहना चाह रहे थे, हम नहीं कह रहे। ठीक है, वे देश काल से अतीत हैं, किसी भी देश में और किसी भी काल में कर सकते हैं। मैं एक श्लोक सुनाता हूं, बहुत सुंदर मुझे मिला था। यथा यथा हरेर नाम कीर्तयन्ति च नारकाः तथा तथा हरौ भक्तिम उद्वहन्तो दिवम ययहु। जब नरक में लोग भगवान का नाम जपते हैं तो उनमें भगवान के प्रति भक्ति विकसित हो जाती है और वे आध्यात्मिक जगत में चले जाते हैं। नरसिंह पुराण। तो अगर कोई कहे भैया हम तो गृहस्थी रूप नरक में रह रहे, तो उसी नरक में जपो उसी नरक में जपो। अगर किसी की गृहस्थी बहुत खराब है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबकी गृहस्थी खराब होती, किसी किसी केस में खराब होती, किस में खराब होती है, या तो आपके पास ऋण है, आपको अपने घर से बहुत दूर काम करने के लिए जाना पड़ रहा है, या पत्नी अप्रियवादिनी, अरे इतना ही कमा के लाया अगर ऐसे बोलने वाली है तब तो फिर निश्चित रूप से आप नरक में रह रहे हैं। प्लीज बुरा नहीं मानना, हम शास्त्र की बात कह रहे हैं। उस वक्त वो व्यक्ति खुश है जिसको बहुत दूर काम करने जाना नहीं पड़ता, उसकी पत्नी प्रेम से बोलती है और उसके ऊपर कोई कर्जा नहीं, तो वह सुख है। अगर ऐसी स्थिति में तो आप वहां रह के भजन करिए ना, क्या दिक्कत है भाई? प्लीज बुरा नहीं मानो, हम शास्त्र की बात बोलने के लिए बैठे हैं। अब वो
अगर एक दो फैक्टर भी है तो भी ठीक ही है, सिर्फ नॉट प्रेम से बोल रही तो भी ठीक है। थोड़ा थोड़ा विनोद भी कर लेने दीजिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का आशय यह है कि कहीं भी भक्ति की, लेकिन अगर ये नहीं भी है, बहुत परेशान है, तब भी अगर भक्ति करेगा तो वहीं से वैकुंठ चला जाएगा। बात तो विनोद की अलग हुई, हम सीधे से बात करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप वृंदावन में ही शरीर छोड़ेंगे तभी आप भगवान की प्राप्ति करेंगे। वृंदावन में शरीर छोड़ेंगे तो भगवान की प्राप्ति करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वृंदावन में ही छोड़ेंगे तभी शरीर भगवान की प्राप्ति करेंगे। युमाम स्मृति नित्यशः तस्य हम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। भगवान 8वें अध्याय में कहते हैं कि हे पार्थ, जो लोग मेरा रोज स्मरण करते हैं उनके लिए मैं सुलभ हूं और मैं उनको प्राप्त हो जाता हूं। ये बात है। तो अगर आप नित्य प्रति रूप से भगवान का भक्ति करते हैं तो भगवान की प्राप्ति आप जिस स्थान में वहां से हो जाएगी। हाँ, अगर वृंदावन आ सके, भक्ति कर सके, अच्छी बात है। नहीं कर पा रहे हैं तो उसका मतलब यह नहीं कि आप घर में रहकर भगवान की भक्ति नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते? कर ही तो रहे हैं, कर ही तो रहे हैं। क्या आप लोग वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते हैं? जब WFH हो सकता है तो BFH क्यों नहीं हो सकता? भजन फ्रॉम होम होता है ना। फिर उतनी सैलरी मिलती कि कम मिलती है? उतनी ही मिलती है, तो उतना ही लाभ मिलेगा। क्योंकि हाँ, वो वृंदावन में तो 1000 गुना लाभ मिलता है। तो तुलसी जी घर में नहीं है, सूख गई हैं। तुलसी जी को सामने रख के जब करो 1000 गुना लाभ मिल जाएगा। तुलसी की माला पर जब कीजिए 1000 गुना लाभ मिल जाएगा। कहाँ कमी है? पता है ना आपको बात। तुलसी जी को आप सामने रख के जब करेंगे तो 1000 गुना लाभ आपको अपने जब का मिलता है। सिंपल सी बात है। तो क्या सीख रहे हैं? भक्ति देवी स्थान और काल पर निर्भर नहीं करती, किसी भी समय आप भक्ति कर सकते हैं। स्पेशली श्रवण कीर्तन स्मरण। अब इसमें तो नहाने का भी नियम नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो इसके संबंध में कह रहे हैं सर्वत्र अर्थात समस्त देश और समस्त अधिकारियों में और सर्वदा अर्थात सब समय जो रह सकती हैं उस भक्ति को ही जानना होगा। जैसे अब स्त्रियां सन्यास नहीं ले सकती हैं, तो अब उनके लिए ज्ञान योग तो बाहर हो गया। ज्ञान योग में तो पहले आप सन्यास लीजिए, तो अब स्त्रियां तो भाई ज्ञान योग को स्वीकार ही नहीं करेंगी। क्या जरूरत है? जरूरत नहीं, कर ही नहीं सकती। सन्यास मिलता ही नहीं। कहेंगे क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वेद की आज्ञा नहीं मिलता है। लेकिन भक्ति हर कोई भक्ति कर सकता है, ये बात बोली तो फिर भक्ति अच्छा है ना, ठीक है। सर्वत्र का क्या अर्थ है? किसी भी देश में और किसी भी अधिकारी के द्वारा, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, या ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। एक बहुत प्रैक्टिकल बात बताऊं, आप बहुत सारे भक्त लोग गृहस्थ आश्रम में ही हैं, कुछ लोग शादीशुदा नहीं हैं। क्या गृहस्थ भक्तों को जो गंभीरता से जप करने लगे हैं कभी नाम का सुख नहीं मिला? ये प्रश्न अपने आप से कीजिए। अगर गृहस्थ लोग जप के सुख से बाहर होते तो गृहस्थी में आने के बाद भी जप में सुख क्यों मिला? हम अपनी ही बात कर रहे हैं। ब्रह्मचारी आश्रम में रह के जप किए और अब गृहस्थी में रह के जप कर रहे हैं। तो जो टेस्ट ब्रह्मचारी आश्रम में मिलता था वही गृहस्थी मिलता था। इसमें गृहस्थी और ब्रह्मचारी से मतलब नहीं है। गंभीरता से माला की जाएगी तो जो, हमें नहीं कह रहे बहुत टेस्ट मिल रहा है, लेकिन जो इतना भी मिलता था वो अभी भी सप्लाई भगवान बंद नहीं की। तू गृहस्थ बन गया, अब तो तू अगले जन्म में तेरे को टेस्ट मिलेगा ना। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम गृहस्थों की खुद की है। अरे कोई तो गृहस्थ हो गया, ये भक्ति में कैसे बढ़ेगा? तेरा दिमाग फूस हो गया है। भागवत नहीं पढ़े हो? गीता किसको दी गई थी? अर्जुन को दी गई थी ना। हम गृहस्थ वर्सेस ब्रह्मचारी कुछ नहीं बोल रहे हैं। बात ये बोल रहे हैं, चाहे वो ब्रह्मचारी हो चाहे गृहस्थ हो, जो कोई भी व्यक्ति भक्ति कर रहा है उसको अनुभव प्राप्त होगा। भक्ति आपके वर्ण और आश्रम के अनुसार नहीं चलती है। डज दैट मेक सेंस? क्यों भगवान अर्जुन को नहीं बोले भक्तो सी में सखा चेती, तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे सखा हो? एक गृहस्थ को तो बोल रहे हैं। मैं गृहस्थ और ब्रह्मचारी की नहीं बात बोल रहा हूं कि अर्जुन से बड़ा ब्रह्मचारी है भी नहीं कोई। क्या क्या ऑफर मिले हैं बताइए उनको? नहीं कुछ। ब्रह्मचर्य प्रिंसिपल हैज टू बी फॉलोड इन एनी ऑफ द आश्रम्स, वो तो इररिस्पेक्टिव है, सबको करना चाहिए। लेकिन भक्ति हमारे आश्रम पर निर्भर नहीं करती। ये बात समझने का प्रयास कीजिए। क्या हम भागवत में प्रमाण नहीं सुनते कि दुर्वासा मुनि अखंड ब्रह्मचारी, अखंड मीन्स 100% अखंड ब्रह्मचारी, और भगवान ने फेवर किसको किया? अम्बरीश महाराज को। न सिर्फ गृहस्थ हैं, पूरे विश्व के मतलब राजा हैं,
लेकिन बात यहाँ ब्रह्मचारी और गृहस्थ की नहीं है, बात इस चीज की है कि भक्ति में जिसको रुचि है, जो भगवान के बारे में सुनना चाहता है, भगवान को सेवा करना चाहता है, बस यही इच्छा की बात है। अगर भक्ति करने की इच्छा है तो बस यही आपका अधिकार है, किसी भी अवस्था में कर सकता है। व्यक्ति कभी कभी परेशान हो जाता है कि मैं अब इस अवस्था में हूं तो मैं भक्ति नहीं कर सकता ना, आप कहीं भी भक्ति कर सकते हो, कोई भी व्यक्ति भक्ति कर सकता है। इसलिए किसी को भी भक्ति देने का मौका दिया जाना चाहिए, चाहे वो अच्छे आचरण वाला हो चाहे बुरे आचरण वाला। ये बातें आगे और क्लियर हो जाएंगी। हर जीव मात्र, प्राणी मात्र भगवान की भक्ति करने का अधिकारी है। अगर वो इच्छुक है तो उसको मौका जरूर दिया जाना चाहिए। जैसे योगी पुरुष पवित्र स्थान पर हम लोग रुक जाते हैं, हमको रुकना पड़ेगा, जल्दीबाजी में करना पड़ेगा, तो हम इसको व्याख्या नहीं कर पाएंगे अभी। कैसे हर जगह और हर व्यक्ति के द्वारा कर्म आदि नहीं संपादित हो सकते हैं, ज्ञान योग नहीं संपादित हो सकता, उसके बारे में आगे व्याख्या होगी। भक्ति हर एक के द्वारा हो सकता है। कोई प्रश्न और किसी भक्त का है तो मैं देख लेता हूं। हाँ, गृहस्थी में बहुत अच्छी से भक्ति होती है ना, भक्ति अच्छी वहां होती है जहां से आप भक्ति अच्छे से कर सको। मैं गृहस्थी का गुणगान नहीं कर रहा हूं, शास्त्र गुणगान करता भी नहीं गृहस्थी का, नरक का द्वार है लेकिन भगवान का भजन नहीं करेंगे तो निश्चित भक्त नरक का द्वार है। 1000 तरह की आसक्तियां होती हैं। मैं गृहस्थी गुणगान नहीं कर रहा, मैं खाली ये बोल रहा हूं कि व्यक्ति जहां रहकर भक्ति कर सके वहां, उसकी बात हो रही है। जहां आपको भक्ति करने का मौका मिल सके वह बात हो रही है। अब ब्रह्मचारी आश्रम में हैं और झगड़ा चल रहा है और उधर ये सॉल्व करते बैठो कि इसने ये कर दिया, उसने वह कह दिया, उसने ये हो गया, उससे हो गया, तो फिर भक्ति तो आपका वाणी हट गई ना। मुझे बहुत कठिनाई होती कि लोग समझ क्यों नहीं पा रहे। मैं खाली ये कह रहा हूं कि जहां, मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कह रहा भक्ति कहीं पे भी हो सकती है, लेकिन तब भक्ति आसान हो जाती है जब व्यक्ति भोग और संग्रह के चक्कर में ना पड़े। जैसे भगवान रख रहे हैं वहां संतुष्ट रहे, तब वो भक्ति ठीक से कर पाता है। और जहां वो भोग और संग्रह के बीच में पड़ गया तो कहीं भी रहेगा, भक्ति ठीक से नहीं कर पाएगा। ये देखा गया है और ये देखा जाता रहेगा। और कोई प्रश्न नहीं है, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।